हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के पॉलिटी के सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस आरपीएससी लेकर आई है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट हिस्ट्री के अंदर काफी मेजर चेंजेस आए हैं, राइट। आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर तो काफी अच्छे चेंजेस आए हैं, राइट। 2000 तक के अब आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि पॉलिटी के अंदर क्या चेंज आए हैं, आपकी इंडियन और राजस्थान पॉलिटी में क्या मेजर चेंजेस आरपीएससी ने दिए हैं। देखो, मेजर चेंज सिलेबस में जो भी हो, बट अप्रोच के अंदर तो मेजर चेंज हमें दिख ही गया है आरपीएससी की, कि आरपीएससी अब चाहता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज हो रही है, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, तो यू शुड क्वेश्चन दैट थिंग, दैट व्हाई इज दिस थिंग एग्जैक्टली हैपनिंग। ओके, और अच्छे से समझेंगे हम लोग हमारे इस वीडियो के अंदर कि पॉलिटी में प्रीलिम्स में क्या बेसिक चेंजेस आपके आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा है इंटरेस्टेड है, हमारे फाउंडेशन बैचेस ऑन हैं, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर देयर फाउंडेशन बैच ऑफ आरएएस 2026। तो उसके अंदर देखो, हमारे यहाँ पर जो है हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड आपकी कोचिंग मिलती है। हमने बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं भरे हुए हैं, हमने बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच बना रखा है, जिसमें हम 1-on-1 मेंटोरशिप हर एक बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे यहाँ पर हो रहा है। अगर आप लोग हमारे बच्चों का फीडबैक अगर कोई भी कहीं पर भी लेगा, तो आप लोगों को वो चीज पता चल जाएगी। प्लस हमने अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है जहां पर वो लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अब आंसर राइटिंग का महत्व तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे। जो आरएएस मेंस का जो आप पेपर देखोगे, अगर जो सिलेबस देखोगे अगर, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, उसमें आपको आंसर राइटिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो पता चल जाएगा, राइट। सो आंसर राइटिंग हम लोग ऑलरेडी डेली करवा रहे हैं। मतलब आरपीएससी ने तो अभी 2 दिन पहले अपना रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी हम लोग 4-5 महीने से बच्चों को उसी पैटर्न के ऊपर, उन्हीं लाइंस के ऊपर तैयारी करवा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, वो लोग हमारे यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैच में। किन्हीं बच्चों को टेस्ट सीरीज अगर अटेम्प्ट करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी वी आर प्रोवाइडिंग, सो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड रजिस्टर योरसेल्फ। ओके, उसके अलावा कोई भी डाउट्स है आपको अपनी प्रिपरेशन में, नीचे लिंक के अंदर दिया हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके अपने आपके लिए काउंसलिंग सेशन बुक करवा लो, और यहाँ पर आकर अपनी काउंसलिंग आप करवा सकते हो। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। पॉलिटी के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। सो दिस इज योर ओल्ड पॉलिटी का सिलेबस, एंड दिस इज योर न्यू सिलेबस फॉर पॉलिटी, इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी। ओके, पहले क्या बोल रहा है वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही थी आपकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, philosophical postulates, then constituent assembly, salient features of Indian constitution, constitutional amendments. Okay, and then there was your preamble, fundamental rights, directive principles of state policy and fundamental duties. ठीक है, अब इसमें क्या मेजर चेंज, देखो पहले 3 में डिवाइडेड था, अब इन्होंने 2 के अंदर ही डिवाइड कर दिया है। एक इंडियन पॉलिटी है और एक क्या है, राजस्थान पॉलिटी। पहले क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। अब इन्होंने इसको 2 में ही कर दिया है, राइट। नाउ एक एक करके देख लेते हैं। इन्होंने इन सारे पॉइंट्स को एक ही के अंदर क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। ठीक है, हु वर द पीपल इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वाज इट फ्रेम्ड, who were the main stakeholders in this, was the body representative or not. Okay, then your preamble, citizenship, fundamental rights, directive principles of state policy and fundamental duties. क्या ऐड हुआ है यहाँ पर, आपका सिटीजनशिप ऐड हुआ है। ठीक है, और 2 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स नहीं दिए हुए, बट स्टिल यू नीड टू नो द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो आपके होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ से कट कर दी है। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आ गई आपकी वहां से। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी आ गई। ओके, सो इन सबको इन्होंने किस में डाल दिया है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाल दिया है। इसका मतलब ये, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, आप लोगों को अब इस सब हेडिंग के अंडर इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन कम्स योर प्रियम्बल एज इट इज। सिटीजनशिप यहाँ पर जो है इन्होंने नया ऐड किया है। सिटीजनशिप के ऊपर हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि मोर देन इनफ है आपके आरएएस के एग्जामिनेशन के लिए फॉर सिटीजनशिप। ओके,
fundamental rights, directive principles of state policy and your fundamental duties. As usual, this is all the same. ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू. What it is saying, in the union government, the executive, legislature and judiciary. Executive में आपके कौन कौन आ गए? Your president आ गए आपके, आपके prime minister and council of ministers आ गए आपके, right? So all of them are who? All of them are the executives. Then comes your legislature. Legislature में लोकसभा and your राज्य सभा, union executive की हम लोग बात कर रहे हैं, right? Then comes your judiciary, that is your supreme court. Okay? Understood everyone? Now आगे चलते हैं हम. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. तो जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो यहाँ पर मेंशन थी. यहाँ पर देखो अब क्या एडिशन हुआ है, यहाँ पर जो एडिशन हुआ है उसके बारे में बात करते हैं हम. सबसे पहले इसको एक और बार देख लेते हैं. फेडरलिज्म है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर देखो क्या मेजर चेंजेस आए हैं. सबसे पहले यूनियन स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस. यूनियन स्टेट रिलेशंस एज इन व्हाट? यूनियन स्टेट रिलेशंस एज इन योर फेडरल स्ट्रक्चर जो है आपका, उसके जो रिलेशंस है फेडरलिज्म के यूनियन और स्टेट के बीच में, उनके बारे में आपको पढ़ना है. Then your emergency provisions, that what are the provisions of emergency, what are the 3 types of emergencies, in which article they are mentioned, और वो सब चीजें जो उससे related है, on what grounds they can be laid. Then urban and rural local government. क्या बोल रहा है ये? urban and rural local government के बारे में आपको पता होना चाहिए. Then election commission, union public service commission, okay, national human rights commission, national commission for women, national commission for protection of child rights and नीति आयोग. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर जो ये नई बॉडीज ऐड हुई हैं, you should know about all of these things. Okay, understood everyone? Then comes your public policy, citizens charter, social audit and grievance redressal systems. These are also very important for you. ये आप लोग अगर देखोगे उस वाले सिलेबस में पब्लिक पॉलिसी नीचे दिया हुआ है, ठीक है, बट ओवर हियर इट इज मेंशन्ड. सो सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सोशल ऑडिट हैज बीन अ न्यू थिंग व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. दैट इज व्हाई इसने आरपीएससी ने इसको क्या बना दिया, हमारे सिलेबस का पार्ट बना दिया. सोशल ऑडिट क्या होता है? दैट वी ऑडिट द सिटीजंस हु आर बीइंग द बेनिफिशियरीज, कि भाई पर्टिकुलर स्कीम है, पर्टिकुलर जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वेदर दे आर ट्रूली बेनिफिशियल फॉर देम और नॉट. ठीक है, सो सोशल ऑडिट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस at this point of time in our administrative system. That is why it has become a part of your syllabus as well. Okay, grievance redressal system है आपका. किस तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है? संपर्क पोर्टल, इफ यू पीपल नो, राइट. सो वहां पर अगर आपका कोई भी स्कीम का वो नहीं मिल रहा है, आपको जवाब नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो आप वहां पर अपनी ग्रीवेंस क्या कर सकते हो? यू कैन पुट अप अ ग्रीवेंस. ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो भी हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स हैं, उनके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए. देन कम्स योर लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि ऑलरेडी पहले भी हमारे पास में था. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी. फैक्ट बेस्ड से अब क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर? हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस आया है ये. ठीक है, तो हमें अपनी अप्रोच को भी अब फैक्ट बेस्ड से किसके ऊपर लाना पड़ेगा? एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच हम लोगों को अब फॉलो करनी पड़ेगी. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल. नाउ लेट अस डाइव इनटू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान. ओके, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान में यहाँ पर क्या दिए हुए थे? स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट. यहाँ पर भी सेम चीजें दी हुई हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल बॉडीज एंड एडवोकेट जनरल. ठीक है, सो दिस यहाँ पर ये जो दो चीजें नई ऐड हुई हैं, subordinate courts and other judicial bodies and your advocate general. So this also you people have to study now onwards. आगे चलते हैं हम administrative system में. district administration, local self government,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पर देखो, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी है आपका, देन स्टेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजन ऑफिसर एंड तहसीलदार. So you should know the working, the functions, the powers of all of these bodies, of all of these persons in the state administration. Why? Because जब आप administration में जाते हो तो eventually you have to deal with all of these people. So you should know that what are the powers and functions of these particular positions, of these particular posts. Okay. Then Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan State Election Commission, Rajasthan Information Commission, Rajasthan State Women Commission, Board of Revenue and लोक आयुक्त. ठीक है. उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन राजस्थान. ये जो ये पॉइंट था ना पूरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ, ये यहाँ पर आ गया है आपका. ठीक है. किसके अंडर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन राजस्थान. ओके. उसके अलावा ये जो बॉडीज थी आपकी, ये यहाँ पर हैं. इसके अंदर कुछ कुछ बॉडीज यहाँ पर इन्होंने ऐड करी है. And the public policy, legal rights and citizens charter, they have mentioned where? They have mentioned over here. ठीक है. Significant change यहाँ पर इस पोर्शन में क्या आया है? These bodies, these posts. So you need to know about these posts as well. अब आप लोगों को इनके बारे में भी पता होना चाहिए. मतलब क्या देख रहे हैं हम? आप चेंज क्या देख रहे हो? आप पहले आप देख रहे थे कि पॉलिटी के अंदर जो मेजर फैक्चुअल चीजें हैं, जो ऊपर ऊपर से सिस्टम में चीजें होती हैं, वो सब चीजें पूछी जा रही थी आपसे. नाउ दे वांट व्हाट? दे वांट एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर्स, कि भाई चीफ सेक्रेटरी अगर है तो चीफ सेक्रेटरी कौन से पोजीशन पे होता है, हायरार्की में वो कहाँ आते हैं. ओके. एंड व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ दैट चीफ सेक्रेटरी. ओके. इफ देयर इज अ व्हाट, इफ देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की पोजीशन कहाँ पर आते हैं, वो लोग क्या डिसीजंस ले सकते हैं, वो क्या पावर्स होती हैं उनके, क्या फंक्शंस होते हैं उनके. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाउ दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. और अब आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, और इससे बहुत ज्यादा चांसेस है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. ओके. आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 110% आएंगे ही आएंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या मेजर डिफरेंसेस आए हैं हमारे पॉलिटी के सिलेबस के अंदर फॉर योर प्रीलिम्स. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. व्हाई? बिकॉज क्योंकि नया सिलेबस आया है. ठीक है. क्योंकि नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो ये जो नए पॉइंट्स हैं इनसे 110% चांसेस हैं, ज्यादा है कि इनसे टॉपिक्स में से, इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड फॉर दैट अगर आपको एकदम जो लेटेस्ट पैटर्न है आरपीएससी का उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है तो आज ही आओ और आरएस में अपने आप को रजिस्टर करवा दो. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.